बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिया जमा शशम और उसका बाब चहारम, सबक नंबर 4.1 जो मुशावरत की अहमियत के मुतालिक सबक है, उसके लेक्चर नंबर 4 में खुशामदीद। अज़ीज़ तलबा इकराम, आज का जो सबक है उसका जो हासिल ताल्लुम है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलात में मुशावरत के फ़वाइद और समरात का जायज़ा ले सकें, तो इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम फ़वाइद और समरात इन चीज़ों को मुकम्मल करेंगे। अज़ीज़ तलबा, सलाहियत ये है कि अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुशावरत की अमली सूरतों को इख्तियार कर सकें, तो ये हमसे मुतालबा है सलाहियत के बारे में। अज़ीज़ तलबा, क़ब्ल अज़ पढ़ाई आपके पास एक सवाल है कि आपकी राय में मुशावरत के क्या फ़वाइद हैं, कि मशवरा करने से कोई फ़ायदा होता है या नहीं होता, तो क्या फ़वाइद हो सकते हैं। तो मैं साथी किराम से गुजारिश करता हूँ कि वीडियो को यहीं पर रोक दें, तो कमरा जमात में पहले इस सवाल का जवाब मालूम करें, फिर हम चलते हैं बकिया लेक्चर की तरफ। अज़ीज़ तलबा, यकीनन आपने अच्छे अंदाज में मशवरे के फ़वाइद जो हैं वो बताए हैं। तो मुशावरत के फ़वाइद क्या हैं, कुछ हम इंशाल्लाह आज पढ़ते हैं। नाकामी के इम्कानात कम हो जाते हैं। आप कोई भी फ़ैसला करने लगे हैं तो उसमें अगर आप मशवरा कर लेते हैं, हालांकि कामयाबी और नाकामी तो अल्लाह ताला की एक लिखी हुई तकदीर में है ना, लेकिन इंसान जो फ़ैसले करता है उसमें जो नाकामी के इम्कानात हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। होना तो वही है, लेकिन तकदीर में जो लिखा है, लेकिन फिर भी इंसान को मशवरे के तहत जो है वो एक अपनी नाकामी को इंसान जो है वो एक कामयाबी में बदल सकता है। किसके ज़रिए? मशवरे के ज़रिए। दूसरा काम ये होता है कि मातहतों की दिलजोई हो जाती है। मातहत अफराद भी खुश हो जाते हैं कि यार बड़ा इंसान जब मुझसे मशवरा कर रहा है, मुझे अहमियत दे रहा है। घर का बड़ा फ़र्द अगर छोटे बच्चे से, किसी छोटे से मशवरा लेगा तो वो अपने आप को घर में बड़ा फील करता है कि अब मैं भी इस घर के फ़ैसले करने वाले लोगों में से एक हूँ। तो लिहाजा छोटे लोगों को मौका भी देना चाहिए ताकि उनकी सोच मज़ीद वसअत वाली हो। ये ना हो कि फ़ैसले में आज तक मुझे बिठाया ही नहीं है, मुझसे कभी राय नहीं ली, और जब राय नहीं ली वो भी बंदा दिमाग नहीं चलाएगा। तो लिहाजा छोटे लोगों को, मातहत अफराद को मशवरे का मौका देना चाहिए ताकि मज़ीद आप जिस प्लान पर काम कर रहे हैं वो उस प्लान के बारे में सोचते रहें। बेहतर फ़ैसले, तजर्बात की रोशनी में नए ज़ाविये सामने आते हैं, तो बेहतर फ़ैसले वजूद लेते हैं। कब? जब हम ऐसे लोगों से मशवरा करते हैं जो तजुर्बाकार होते हैं। उसके बाद इसके असरात क्या हैं कि वक़ार में इजाफ़ा होता है। मुशावरत से मातहतों के वक़ार और इज़्ज़त में इजाफ़ा होता है। वो भी समझते हैं कि मैं इस कंपनी का हिस्सा हूँ, मुझसे पूछा जा रहा है कि इस कंपनी को कैसे हम आगे ले जा सकते हैं, इस घर के मामलात को कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो उनके वक़ार में, उनकी इज़्ज़त में इजाफ़ा होता है। ताउन में बेहतरी, मुशावरत से टीम वर्क और ताउन में बेहतरी आती है। लोग फिर टीम वर्क होकर काम करते हैं। भाई ये घर मेरा है, इसके मामलात मेरे हैं, ये कंपनी मेरी है और इसके मामलात मेरे हैं। जब वो मशवरा करते वक्त मुझे तरजीह देते हैं तो लिहाजा मैंने इसके लिए अच्छा काम भी करना है। तो ताउन में बेहतरी होती है। मालूमात का तबादला होता है। तीसरा असर ये होता है कि मुख्तलिफ़ नज़रियात और तजर्बात का तबादला होता है। मुमकिन है कि इंसान कितना भी ज़हीन हो, उसके दिमाग में 3 से 4 पॉइंट्स हों, और एक ऐसा पॉइंट जिससे पूरे का पूरा प्लान वो बदल जाए और नाकामी से कामयाबी की तरफ चला जाए। वो पॉइंट हो सकता है किसी, कह लें कि वर्कर के दिमाग में हो सकता है, किसी बच्चे के दिमाग में हो सकता है, मातहत अफराद में से हो सकता है, किसी बुज़ुर्ग के दिमाग में हो सकता है। तो लिहाजा मशवरा सबसे करना चाहिए, लेकिन जब मानने की बारी आए फिर इंसान जिस मशवरे को वो पसंद करता है वो उसी को तरजीह दे और उस पर अमल कर ले, चाहे वो उसका खुद का हो या किसी का भी हो, लेकिन मशवरा सबसे करना चाहिए। मुमकिन है कोई ऐसी राय मिल जाए जो फ़ायदेमंद हो। इसकी अमली सूरतें क्या हैं कि हम इसको कैसे अपना सकते हैं। तो नंबर 1, इजलास में मुशावरत। हमें कोशिश ये करनी है कि जब भी इजलास हो, जब भी हम 4 लोगों में बैठे हों, तो सिर्फ़ ये नहीं कि मैं यहाँ बोलने आया हूँ और सिर्फ मैंने बोल कर लोगों को सुनाकर चले जाना है, बल्कि दूसरों से भी मशवरा लें। एक टीचर को बच्चों से पूछना चाहिए कि अगर आपको नहीं समझ आ रही तो हम कैसे पढ़ सकते हैं इस किताब को। अगर मेरे इस रवैये की या मेरे इस, कह लें कि तरीक़ेकार की आपको नहीं समझ आ रही तो मैं कैसे आपको पढ़ाऊँ, मैं अपना अंदाज़ कैसे बदलूँ कि आपको किस अंदाज़ में समझ आएगी किताब। बच्चे मशवरा दे सकते हैं।
آپ لکھ کر سمجھا دیا کریں یا ویسے ہی جو ہے وہ پہلے سمجھا دیا کریں، بعد میں ریڈنگ کروایا کریں، کچھ بھی معاملات ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح رائے طلب کرنا، فیصلوں کے دوران مختلف لوگوں کی رائے لینی چاہیے ہمیں اور آپس میں گروپ ڈسکشن کرنی چاہیے۔ تو یہ کہنے کے معاملات ہیں جسے ہم روزمرہ زندگی میں اپنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد مشاورت کے جو فوائد ہیں، یہ ٹاپک اس کا خلاصہ کلام کیا ہے کہ مشاورت سے ناکامی کے امکانات کم ہوتے ہیں، عزت اور وقار بڑھتا ہے اور فیصلہ سازی میں آسانی ہوتی ہے۔ عملی نتیجہ اس کا کیا ہے؟ اپنی زندگی میں مشاورت کو عملی طور پر ہمیں اپنانا چاہیے اور مشاورت کو اپنے روزمرہ زندگی کا حصہ بنانا چاہیے، یہ ہم نے عزم کرنا ہے۔ تو خلاصہ کلام آج کے سبق کا یہ ہے اور عملی نتیجہ یہ ہے، اور آج ہم یہ سیکھ کر جا رہے ہیں، یہ عزم کر کے جا رہے ہیں کہ اپنی روزمرہ زندگی میں مشاورت کو اپنائیں گے۔ عزیز طلبہ کرام، اب لیکچر کی روشنی میں آپ کے لیے سرگرمی ہے کہ طلبہ گروپ میں تقسیم ہو کر مختلف مسائل پر مشورہ کریں۔ مسئلے کی نشاندہی، ہر گروپ کو ایک مسئلہ چننے کا کہا جائے، اس کے بعد گروپ مشاورت کے ذریعے مسئلے کا حل پیش کریں۔ تو کوئی سے 2-3 مسائل گروپوں میں تقسیم کریں اور پھر اس کا حل طلبہ سے پوچھیں کہ اس مسئلے کا حل کیسے نکل سکتا ہے۔ تو یہ آپ کے لیے کلاس ایکٹیویٹی ہے۔ اب آپ کے لیے گھر کا کام یہ ہے کہ اپنی روزمرہ زندگی میں مشاورت پر عمل پیرا ہونے کے فوائد اور اثرات اپنے گھر والوں یا خاندان والوں کو بتا کر مشاورت پر آمادہ کریں۔ انہیں بتائیں کہ فیصلے صرف اکیلے نہیں لیے جاتے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ وہ اپنے ماتحت افراد سے مشورہ لیتے تھے۔ آج ہم نے یہ سبق پڑھا ہے اور ہم نے ان لوگوں کو بتانا ہے جو مشورہ سے یا فیصلہ صرف اکیلے کرتے ہیں۔ تو ہمیں انہیں بتانا ہے کہ بھائی فیصلہ آپ مشورے کے ذریعے کریں، فیصلہ اپنا ہی سنائیں، مشورہ بھی آپ اسی مشورے کو ترجیح دیں جو آپ کو اچھا لگے، لیکن مشورہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ ہمارا مشن ہے اور یہی ہمارا گھر کا کام ہے۔ عزیز طلبہ کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ مشاورت کی اہمیت کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ آج کے سبق کا خلاصہ ہے فیصلہ سازی میں مشاورت کے فوائد کو اپنائیں۔ جو آج فائدے ہم نے پڑھے ہیں، اس چیز کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ تو یہ کہنے کہ آج کا حاصل کلام ہے۔ عزیز طلبہ، اختتام یہ کہ آج ہم نے مشاورت کے فوائد اور اثرات کو پڑھا ہے۔ انشاءاللہ کل ہم نئے سبق کا آغاز کریں گے۔ تو لیکچر کے آخر میں آپ کے لیے ورک شیٹ اور لیسن پلان ہے، آپ نے ورک شیٹ کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اور مزید استفادہ کرنا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔